You are watching Poonch Live. नाज़रीन आदाब, कल शाम को एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से टीचर्स की ट्रांसफ़र लिस्ट निकाली गई है, जिससे बहुत सारे टीचर्स खुश नहीं हैं। इसी पर आज टीचर्स का एक डेपुटेशन डीडीसी चेयरपर्सन मोहतरमा ताज़ीम अख्तर के हमरा डिप्टी कमिश्नर पूंछ यासिन चौधरी से मुलाकात हुआ, जहां टीचर्स ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ये ट्रांसफ़र्स बिल्कुल गलत हुई हैं, इसमें पिक एंड चूज़ किया गया है। टीचर्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट और एलजी इंतज़ामिया से इस लिस्ट को रद्द करने का मुतालबा किया है। मजीद देखिए पूंछ लाइव की इस रिपोर्ट में। सर, ये जो रात को ट्रांसफ़र पॉलिसी इन्होंने ये ट्रांसफ़र लिस्ट ये निकाली है, सबसे पहली जो इस लिस्ट में कम्प्लीटली वायलेशन की गई है एटीडी को लेकर। सेकेंडली इसमें इन्होंने क्या किया, जो अपने नियर एंड डियर थे उनको बिल्कुल ही पास कर दिया। 10 किलोमीटर से एक बंदे को आप उठा रहे हो, 42 किलोमीटर से फिर 165 किलोमीटर आप बंदे को भेज रहे हो, तो कुछ लोगों को इन्होंने टच ही नहीं किया। इससे पहले जो लिस्ट निकली थी उनमें हमें कंसीडर किया गया था। तो अब जब हम अपने ऑफिसर से ये बात कर रहे हो, कह रहे नहीं जी आपका टेन्योर पूरा नहीं है, अटैचमेंट वाले को भी आप रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो ये डीसी साहब ने हमें पूरी एश्योरेंस दी है कि अगर मंडी वालों को पूछ ला सकते हैं, सब्जियां और लोरन वालों को हिलाया ही नहीं है इन्होंने, ये किस बेस पे इन्होंने पॉलिसी की है। ये जो यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट है, ये सिर्फ अपनों के लिए ही बैठे हैं। अगर हमारी कोई अप्रोच नहीं है, इसका मतलब या तो ब्राइब लेके किया है इन्होंने, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। अगर मेरी साथ फीमेल्स को दोबारा, जो हमारी फीमेल्स थी, बहनें थी, हार्ड जोन में अपनी सर्विस दे के आई थी, उनको दोबारा हार्ड जोन में भेजा। एक ट्रांसफ़र होती है कामसर से कनेतर, एक ट्रांसफ़र होती है जीएमएस शीश महल से दिगवार, वो कोई ट्रांसफ़र ये अपने रिलेशन में, अपने मंडी में इनकी भतीजी है नन्ना सूरी सर की, जो हमारे डीपी सर की, मैं ओपनली ये बात कह रही हूँ, उनकी भतीजी, उनका और मेरा टेन्योर बिल्कुल बराबर है। तो मैं उनसे 15 किलोमीटर आगे जा रही हूँ, मुझे कंसीडर ही नहीं किया गया। कंसीडर लिस्ट में नाम है, एटीडी में जो फाइनल लिस्ट निकलती है उसमें नाम ही नहीं है। उनको बिल्कुल घर के पास है, ये डायरेक्टर सर को तो नहीं ना पता कि उनका घर बिल्कुल घर के पास है, ये तो नंगा सूरी सर को ही पता है ना। बात की हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये पूरी लिस्ट ही क्रैश होनी चाहिए। ये लिस्ट, जब ये लिस्ट धड़ाधड़ वहाँ से फ़ोन किए जा रहे कि ज्वाइनिंग डालो, लिस्ट क्रैश होनी चाहिए। इसमें क्रॉस चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे साथ है परमप्रीत सर, 3-4 साल से आज एटीडी लिस्ट निकालती है, हम इसके अगेंस्ट बोलते तो इनको एक पार्टी से उठा के दूसरी पार्टी में फेंक दिया जाता है कि बोलना ही नहीं है, बिल्कुल चुप, बोलना ही नहीं है, बोलने का हक ही नहीं है हमें। ये कैसी पॉलिसी है? Sir, myself Parampreet Singh, working in Government Middle School Kent for the last 9 year, almost 9 year. तो हम आज डीसी साहब के पास मिले, हमारा जो डेपुटेशन था, वी आर द एग्रीव्ड टीचर्स जिनको वायलेट किया गया है इस ट्रांसफ़र लिस्ट में। मैं पॉलिसी को फेवर करूंगा, क्योंकि पहली बार ये गवर्नमेंट द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जो फार फ्लंग एरिया में टीचर जॉब कर रहे हैं उनको जो है सख्त जोन में लाया जाए। जैसे कि हमारे कमिश्नरी सेक्रेटरी साहब जो हैं आलोक सर, उनका भी हमें ये रे ऑफ होप थी कि ये पॉलिसी हमारे फेवर में है, क्योंकि वी आर मिडिल क्लास पीपल, वी डोंट हैव अप्रोच टू द हायर अप्स। तो ये हमें एक रे ऑफ होप मिली थी। तो जैसे ही हम देखते हैं कंसिडरेशन लिस्ट में हमारा नाम नहीं, तो हमने जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल की। उन्होंने कहा कि विद इन 2 डेज़ आपने जो है अपने ग्रीवेंसेस कमेंट्स वहाँ डालने हैं। हम एग्रीव्ड हुए, हमने कमेंट्स वगैरह डाले, वहाँ रिप्रेजेंटेशन डाली। तो जैसे ही फाइनल लिस्ट आती है तो उसमें कुछ सिनेरियो और भी है। वी आर शॉक्ड कि हमारा नाम ही नहीं है वहाँ, और जिनका नाम है, मेरा नाम जो है डाला गया, मुझे हिट किया गया है कि मुझे एक फार फ्लंग एरिया से दूसरे फार फ्लंग एरिया में। और ये मैं आपको बता दूं, ये पूरी वायलेशन पॉलिसी की जो है सीओ ऑफिस पुंछ द्वारा की गई है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी में एक जोनेशन की गई थी कि फर्स्ट जोन विद इन म्यूनसिपैलिटी लिमिट है, 2 जोन जो है 15 किलोमीटर तक है। और इस जो पुंछ ने जोनेशन भेजी है सीओ ऑफिस से, उसमें उन्होंने मंडी को रखा है 3 जोन में, और सब्जियाँ, गगड़ियाँ और लोरन के इलाके उनको 3rd जोन में, उनको 2 जोन में। तो ये सीधी वायलेशन है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को कि वो इंटरवीन करें इस लिस्ट में, हमें जस्टिस दें कि इस पॉलिसी को वायलेट करने वाले ये पुंछ सीओ ऑफिस वाले होते कौन हैं। एक गवर्नमेंट ड्राफ्ट को इन्होंने वायलेट किया है, सीधा हिट किया है गवर्नमेंट को, और हमारे इमोशन और सेंटीमेंट को हरास किया है। टीचर अगर हरास होगा, वो क्या जो है वो नॉलेज देगा अपने स्टूडेंट्स को, फ्यूचर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या नॉलेज देगा। फार फ्लंग एरिया में हमारे रिकॉर्ड्स चेक किए जाएँ,
कि और इनके जो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म वाले फेवरेट टीचर हैं, जिनको ब्लू आई टीचर कहा जाता है, वो जा रहे हैं विद इन म्यूनसिपल लिमिट, उनकी ट्रांसफ़र हो रही है। ये किस बेस पे ग्राउंड्स है, उसी बेस पे हमारा ये डेपुटेशन सारा जो है वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब को मिला। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, और आप मानेंगे रात को लिस्ट निकलती है और सुबह बोला जाता है इमीडिएट ज्वाइन करो, वरना आपको कोई लीव नहीं दी जाएगी। वी आर द एग्रीव्ड, हमारा ये राइट बनता है। अगर यूटी है तो यूटी में तो जस्टिस मिलना चाहिए ना। यूटी, अगर हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया है तो इट मीन्स हम कुछ बोल भी नहीं सकते। हमारे साथ वायलेशन पे वायलेशन, 3 बार ये लिस्ट निकल चुकी है ट्रांसफ़र की, और 2 बार हमारा जो है जब सेक्रेटरीट से लिस्ट आउट हुई, हमारा बिल्कुल फेयर ट्रांसफ़र हुआ था, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उस लिस्ट को इन्होंने कंडेम कर दिया, और अब ये वही पॉलिसी चली, वही नेपोटिज्म। देखिए, आज रात को ही जो लिस्ट निकली है एटीडी की, इसमें पहले जो हमारे क्राइटेरिया एक लिस्ट आई थी, जिसमें बहुत सारे हमारे टीचर्स के जो हैं वो नाम आए हुए थे, और जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें से कुछ ड्रॉप किए गए हैं और कुछ को जो है वो ऐड किया गया है इसमें। तो इसके रिलेटेड मेरे पास आज सुबह से जितने भी हमारे फीमेल्स हैं या दूर दराज से हमारे जितने भी कुछ रिटायरमेंट के नज़दीक जो हैं हमारे टीचर्स, सब ये डेपुटेशन मेरे पास आया, और मैं इनको आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ यहाँ इनको लेके आई। तो इनका जो मसला है बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि बहुत सारे जो 8-8, 9-9 साल से फॉर फ्लंग एरिया में है वो वहीं के वहीं इन्होंने रखे हुए हैं, और सिटी से ही उठा के जो है 0 to 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर ही इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र की गई है। इस पे मैं इन सब जितने भी यहाँ पे हमारे उस्ताद इकराम ही मैं बोलूँगी, क्योंकि हमारे उस्ताद हैं ये सभी, तो इनके साथ हम नहीं चाहते कि बेइंसाफ, इनको हम ज़रूर जो है वो इंसाफ दिलाएंगे। जहाँ इनकी चॉइस है या जहाँ जितना स्टे हुआ है उस पर ज़रूर जो है वो कार्रवाई की जाएगी।